जिस तरह ये गवर्नमेंट जब आई थी तो लोग कहते थे कि ये बड़े तजुर्बाकार हैं, बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं। मुझे लगता है कि IMF भी इसीलिए धोखा खा गई है। शायद इस गवर्नमेंट की है जो लोग शामिल हैं, इनकी एक्सपीरियंस को देखते हुए उन्होंने लगा कि 3.5% तो ये कर ही जाएंगे। तो लगता है कि इसके बाद नहीं, उसमें एक फैक्टर जो उस वक्त काउंट नहीं इन्होंने प्रॉपर्ली किया था, क्योंकि उस वक्त इतना इम्पैक्ट उसका नो नहीं था, वो सैलाब थे। सैलाब की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर पे मैसिव इम्पैक्ट आया। तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो इस साल है वो कोई 12 साल के बाद वो उसकी मनफी ग्रोथ होगी, मेरा ख्याल -1 -1.5 के करीब उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगी। उसके बावजूद इतना इसका मतलब है कि आप इस गवर्नमेंट को बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं। डू यू थिंक कि ये फ्लड्स की वजह से वो तो इतनी डिटेरियोरेशन आई है और इनकी जो इनडिसाइसिवनेस है जो इन्होंने किया है, क्या इनका कोई रोल नहीं है उसमें? ये तो एग्रीकल्चर तो था ना, वो फैक्टर किसी के कंट्रोल में नहीं था। इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो भी इस दफा मनफी में जा रही है, जो फोरकास्ट आ रहा है उसमें डायरेक्टली इनकी कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने इंपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई। इंपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस इसलिए लगाई कि डॉलर्स नहीं थे और ना है आज। अगर रिस्ट्रिक्शंस ना लगाते तो उसके बाद फिर ये होना था कि आपके रिजर्व्स खत्म हो जाने थे। एक तो वहां से इंडस्ट्रियल ग्रोथ को इम्पैक्ट आया, फिर जो शरह सूद में इजाफा हुआ जो हमको अगले पॉइंट के ऊपर भी लेके जाता है कि ना पिछले 1.5 साल में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 14% शरह सूद में इजाफा किया है। अभी लेटली जो उन्होंने किया उसको 21% टोटल कर दिया है। अभी भी ये शरह सूद इतनी नहीं है जो IMF को इस बात पे कन्विंस कर सके कि पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड जो इंटरेस्ट रेट है वो पॉजिटिव है। जो एक और जो चीज इसके अंदर है वो इन्फ्लेशन का रेट है। महंगाई की शरह जो साल की प्रोजेक्टेड एवरेज उन्होंने दिया है 27% प्लस, लेकिन अगले साल के लिए जो महंगाई की शरह है वो तकरीबन एवरेज इन्फ्लेशन रेट उन्होंने दिया है 22%। 22% इन्फ्लेशन रेट 2023-24 का मतलब यह है कि इन्फ्लेशन का जो एनुअलाइज रेट होता है, जो हर महीने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट करता है, वो तकरीबन 28 से 30% तक रहेगा। और अगर 28 से 30% आपकी महंगाई की शरह है और पहले ही हम 35-36% महंगाई की शरह के ऊपर बैठे हुए, तो ये जो इजाफा होगा उसके ओवर एंड अबव होगा। तो अंदाजा कीजिए कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर लोगों की मुश्किलात है उसमें कितना इजाफा होगा। और जब ये 28-30% होगा एनुअलाइज रेट और 22% के करीब एवरेज आपका इन्फ्लेशन रेट आपका होगा इन्फ्लेशन रेट, तो फिर शरह सूद क्या होगी, कारोबार कैसे चलेंगे, नौकरियां कैसे मार्केट के अंदर पैदा होंगी, ये वो बड़े सवालात हैं। इसके साथ उन्होंने जो करंट अकाउंट खसारे का एक नंबर दिया है वो भी इस साल का उन्होंने 2.3% ऑफ द GDP, रफली कोई $8 बिलियन। मतलब इसका ये हुआ, हुकूमत कह रही है हमारा $6 अरब का करंट अकाउंट का खसारा होगा, IMF कह रहा है कि आपका $8 अरब का होगा। तो यहां पे भी कुछ ना कुछ अभी इनके अंदर एक डिसएग्रीमेंट परसिस्ट कर रहा है कामरान। इसी वजह से लगता ये है कि शायद ये जो है ना अभी मसला वो आपकी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग वाला वो थोड़ा सा ओपन है। बट लेट्स होप अगले हफ्ते जब हम दोबारा बैठेंगे तो मामला का आपने जिक्र किया ना, देखें ये रमजान का आखिरी अशरा है और यूजुअली दिस टाइम ऑफ द ईयर आपको पता है कि मार्केट के अंदर आपको रश मिलता है, लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं। इवन हमारे जहाँ पे ऑफिस है नीचे एक बहुत बड़ी मार्केट है, तो मैंने एटलीस्ट ये ऑब्जर्व किया कि मार्केट्स के अंदर आपको रश अब कम नजर आ रहा है कि लोगों के पास शायद अब इतने पैसे हैं कि वो अगर 3 वक्त की रोटी खा लें तो वो काफ़ी है। वहाँ से नए कपड़े नए जूते खरीदना ये आई थिंक एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरी जो बात है, आप तो ज़ाहिर है कि इकोनॉमी को कवर भी कर... एक चीज ऐड करूंगा। अभी मैं लास्ट वीक मैंने कुछ शॉपिंग मॉल्स का विजिट किया, तो मैं रैंडमली मैं पूछता रहा कि आपकी सेल्स का क्या इम्पैक्ट है विदाउट टेलिंग कि मैं कौन हूँ। तो उन्होंने कहा जी कि हमारा पिछले साल उसमें इनके जो ब्रांड्स भी थे और आपकी जो रेगुलर इन्फॉर्मल सेक्टर में आपकी जो मार्केट्स हैं वो भी थे। उन्होंने तकरीबन 40 से 50% ईद के दिनों की हमारी जो सेल्स है पिछले साल से कम है। तो इतना नेगेटिव इम्पैक्ट है क्योंकि आपकी इन्फ्लेशन रेट इतना ज्यादा हो गया ना, लोगों की परचेसिंग पावर अब बहुत ज्यादा स्क्वीज हो गई।